लेट्स कंटिन्यू। तो फंक्शंस की बात कर रहे थे हम, फंक्शंस कंटिन्यू करेंगे। आई रिमेम्बर मैंने तुम्हें रेंज का और वो सब पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए बोला था। डिड यू रिवाइज इट इन कम? Yes. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. रेसिप्रोकल फंक्शन भी चालू किया था और मैंने बताया था कि मेथड 1 रेंज निकालने का सब रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स है, इंक्लूडिंग एएमजीएम। तो आई होप तुम रिवाइज करके आए हो। फर्स्ट मेथड इज स्टैंडर्ड मेथड्स बेस्ड ऑन इंटीजर चैप्टर्स, सेकंड इज रेसिप्रोकल फंक्शंस। रेसिप्रोकल फंक्शन समझा दिया था ना मैंने? Yes. हाँ हाँ है ना? हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. और इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे हमने? Nice. नहीं, ये ठीक किया था। चलो करो, तुम करो। फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट पार्ट। y equals to 1 upon three plus 2 cos x. Second part, y equal to 1 upon x square minus 5x plus 6. दोनों फटाफट कर लो, जस्ट वार्म अप है। चलो जल्दी से फटाफट करो। लास्ट 30 seconds फॉर बोथ द पार्ट्स, जल्दी से करो। सेकंड पार्ट भी। यस प्रेशा, उन क्वेश्चंस के बारे में अलग से ही डिस्कस करो मेरे से। यस एवरीवन, हो गए दोनों पार्ट्स या नहीं? Yes. जस्ट 10 seconds और, जो बच्चे रैप कर रहे हैं जल्दी से कर दो। ओके ओके, आई थिंक वी कैन डिस्कस। डिनोमिनेटर 3 plus 2 cos x है, इसकी रेंज -2 से 2। तो पूरे डिनोमिनेटर की रेंज इनसाइड आउट मेथड के कारण कितनी हो गई? 1 to 5. सो रेसिप्रोकल लेना है तो पूरे पॉजिटिव है, कुछ नहीं, डायरेक्टली उल्टा पुल्टा 1/5 से 1 फर्स्ट पार्ट Yes, टाइम्स, sir. है ना? कोई इशू हो ही नहीं सकता। लेट डिनोमिनेटर x² - 5x + 6 की रेंज निकालनी है।
वर्टेक्स फॉर्मूला मेथड और परफेक्ट स्क्वायर मेथड किसी से भी निकाल लो, करेक्ट। Yes, sir. मैंने Yes, परफेक्ट sir. स्क्वायर से निकाल लिया, ये -1/4 होता है, सो इस पूरे की रेंज -1/4 से इन्फिनिटी हो गई। तो अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो डायरेक्ट करेंगे या ब्रेक करना पड़ेगा? Break करना पड़ेगा। ब्रेक करना पड़ेगा। यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये 0 प्लस मैंने समझाया था, 0 प्लस होता है और ये 0 माइनस होता है, करेक्ट। Yes, sir. Yes, तो रेंज हो गई -इन्फिनिटी से -4, यूनियन इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल ओपन 0, 0 प्लस का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। किसी को डाउट? no, sir. जल्दी से लेट मी नो इफ यू हैव एनी इशू, अदरवाइज आगे बढ़ रहे हैं आप। कैन आई टर्न द पेज एवरीवन? Yes, sir. चलो थोड़ा जोश में आ जाओ, ये मेथड बहुत अच्छा है। थर्ड, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। मेरे साथ क्वेश्चन ही कर लोगे, उससे ही अपना आइडिया हो जाएगा। लाइक लेट्स से फाइंड द रेंज ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही कर लेते हैं। लेट्स से इसी की रेंज निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर करें तो चलो इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। ओके, प्लीज सी दिस क्वेश्चन, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। मेथड 1 है क्वाड्रेटिक वाला मेथड, याद करो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हो, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. बट दैट मेथड आई विल नॉट प्रेफर, क्योंकि इसमें वैसे भी ध्यान रखना पड़ता है कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कहीं 0 नहीं हो जाए, थोड़े इश्यू आते हैं उसमें। दूसरा मेथड इज, ये फंडा ध्यान रख सकते हो कि ट्राई टू रिमूव वेरिएबल्स x from numerator as much as possible। as much as possible numerator से x हटाओ, either by splitting or by dividing। ये बहुत ही यूजफुल टूल है, ये तो एक्चुअली हर जगह यूज आता है, इवन इन इंटीग्रेशन। तो स्प्लिटिंग से कैसे कर सकते हैं? जैसे तुम सबको दिख रहा होगा स्प्लिटिंग से, कम ऑन, क्या कर दूंगा? ऐड 1 Numerator सब्ट्रैक्ट को 1। यस, yes, ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1, उससे क्या फायदा हो गया? अब स्प्लिट कर सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 1 minus 1 upon x square plus 1। Can I say numerator से x हट चुका है everyone? yes, Yes, sir. अब आराम से रेंज निकाल सकते हैं। x square belongs to क्या हो जाएगा? 0 से infinity। x square plus 1 belongs to 1 से infinity। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो रेंज हो जाएगी 0 to 1। देखो, फिर अब नेगेटिव लगा दूंगा तो रेंज हो जाएगी -1 से 0। ओके ना? Yes, sir. Yes, फिर sir. लास्ट में 1 ऐड कर दूंगा तो रेंज क्या हो गई इसकी? 0 to 1। बताओ, कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इसका आंसर आ गया कि रेंज है इसकी y बिलोंग्स टू 0 to 1। एक मिनट, लैग हो रहा है, मुझे लैग हटाने दो। बट आई थिंक ये मेथड ओके। अब जल्दी से सोचो डिवाइडिंग से कैसे करेंगे। ये स्प्लिटिंग से हो गया, आई विल टेल यू सिमिलर मेथड बाय डिवाइडिंग। थिंक, सोचो सोचो, तो मैं लैग हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मेथड 3 देखो। तो एज आई टोल्ड यू, डिवाइड से भी कर सकते हो। कौन बताएगा डिवाइड से कैसे कर सकता हूँ? एक्स स्क्वायर वेरिएबल नीचे x लेके को, जाए। बस x को नीचे लेके जाओ, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, करेक्ट। Yes. बट हमेशा Yes, नोट sir. रखना, देखना, सुनना। अब ये नोट क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखो। ऑलवेज
check for denominator equal to 0 in original expression as by dividing we have created that denominator term. क्या इसका मतलब है, समझाता हूं. कहना इससे ओरिजिनल क्वेश्चन तो यही था एवरीवन. Yes, sir. Yes. ये तो चेंज करके हमने बनाया ना. Yes, sir. Yes. और इसके बाद कुछ भी करोगे एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0. जल्दी से एग्री करो क्योंकि डिनोमिनेटर में Zero नहीं हो सकता. Yes, sir. है ना. बट ओरिजिनल एक्सप्रेशन को तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी. जल्दी से एग्री करो. Yes, sir. Yes. तो अब नोट पढ़ो, समझ में आ जाएगा. कम ऑन. Always check for denominator equal to 0 in the original expression as by dividing we have created that denominator term. क्या समझ में आ गया सबको? हाँ. Yes, sir. Sir. Yes. तो मैं समराइज करके बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में हम लाए, तो अब ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता. जो भी रेंज निकालोगे वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के लिए नहीं आएगी. सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के लिए अलग से केस लेना पड़ता है. एक्स स्क्वायर को 0 रखा तो y 0 आ गया. मतलब y इक्वल टू 0 को फाइनल आंसर में इन्वॉल्व करेंगे. व्हाट इट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि रेंज तो मैं किसकी निकालने वाला हूँ? इसकी निकालने वाला हूँ. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. सो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, मैं क्या लिखूंगा? ओपन 0 टू इन्फिनिटी. यहाँ पे तो क्योंकि डिनोमिनेटर में याद करो. सो 1 बाय एक्स स्क्वायर की रेंज हो जाएगी क्या? 0 से इन्फिनिटी. फिर +1 करूंगा. +1 की रेंज हो गई कितनी? 1 से इन्फिनिटी. और फिर उसका वापस रेसिप्रोकल करूंगा तो रेंज हो गई 0 to 1. ओपन ना. करेक्ट. Close. बट हमने डिस्कस किया कि y इक्वल टू 0 फाइनल आंसर में इन्वॉल्व करना है. करेक्ट. Yes. Yes, sir. यहाँ पे आंसर क्या आ गया? Closed. क्लोज 0 से 1 ओपन. कहना से मेथड 2 भी है या यही आया था? मेथड 2 से भी. Yes. sir. Yes, sir. सो समझ में आया. दोनों स्प्लिटिंग और डिवाइडिंग से हम क्या ट्राई करते हैं? न्यूमरेटर से वेरिएबल हट जाए. क्लियर? Yes, sir. Yes. sir. Yes. कॉपी करो, फास्ट कॉपी करना. Sir, remove के बाद क्या लिखा है आपने? Yes, sir. उसका क्या लिखा है? या रिमूव Variable X. वेरिएबल x. X. Try to remove variable x from the numerator as much as possible, either by splitting or by dividing. इस सब मेथड को क्या बोलता हूँ मैं? कि मैं छोटे से चालू करता हूँ और फिर बाहर जाता रहता हूँ. उसको क्या बोलता हूँ मैं? In and out. Inside out. इनसाइड आउट मेथड. हाँ, इनसाइड आउट मेथड. ओके. इनसाइड आउट मेथड तभी लगाते हैं जब एक ही जगह वेरिएबल हो. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मतलब sir. अगर ऐसा होता तो इनसाइड आउट मेथड लगाओगे क्या? No. No, sir. No, sir. इसमें नहीं लगाएंगे. फिर इसको किसी तरीके से कलेक्ट करके एलसीएम लेके कुछ और करना पड़ेगा. और अदरवाइज फिर तो ऑप्शन यही रहेगा, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, जो बाद में सिखाएंगे. एब्रोनल, मेरे को जवाब देने की बिल्कुल इच्छा नहीं है इसको, क्योंकि अगर तू ये पूछ रहा है तो इसका मतलब तूने क्वेश्चन समझा ही नहीं है. आई डोंट वांट टू से अंडरस्टैंड ऑन योर ओन. मतलब फिर तो तूने सुना ही नहीं है.
क्वेश्चन को तो ढंग से देख ही नहीं रहा। Hopefully. हो गया सबका कॉपी एवरीवन? Yes. Sir, wait for a minute. Yes, sir. Sir, 2 minutes. Not 2 minutes, 30 seconds और। Method 1 was quadratic method। y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की क्वाड्रेटिक उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे। ओके, कैन आई गिव यू क्वेश्चन? डन एवरीवन? Yes, sir. आई होप डन। अगर कुछ छूट भी गया तो समझ लिया है, बाद में अब कंप्लीट कर लेंगे। ओके, प्रैक्टिस करना वो ज्यादा बेटर इंपॉर्टेंट है। फाइंड रेंज फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। करो फर्स्ट पार्ट एक ही मेथड से, जो तुम्हें मेथड अच्छा लगे कर लो बस। यस, जल्दी करो जल्दी करो, अब तक बी पार्ट पे आ जाना चाहिए।
मैं तो दोनों का एक साथ आंसर करूंगा, तो कंटिन्यू डूइंग द सेकंड पार्ट। तो उसका सुमित का करेक्ट है, सानिध्य का करेक्ट है, रुद्रा का करेक्ट है, कुशल का करेक्ट है। आयुष मिश्रा ने किसका लिखा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, फर्स्ट का है तो गलत है। एवरीवन एल्स फास्ट, सेकंड पार्ट। स्प्लिटिंग डिवाइडिंग दोनों कर सकते हो, करेक्ट? सेकंड पार्ट में हाँ है ना कबूतरों? Yes, sir. Yes, sir. आयुष मिश्रा फर्स्ट का गलत है बच्चे। सामर्थ रॉन्ग, फर्स्ट पार्ट। साई राम करेक्ट। पूर्णा का दोनों सही लग रहा है। समय करेक्ट। यश का दोनों करेक्ट। सनी का करेक्ट फर्स्ट। तरुण फर्स्ट का रॉन्ग है। चलो फर्स्ट करें, सेकंड भी हो गया। ओके लेट्स गिव 30 सेकंड्स और। जल्दी से रैप करो। सेकंड भी यस कुशल करेक्ट, सानिध्य करेक्ट। रुद्रा किसका है लिखा करो थोड़ा। तुम्हारे मन के विचार मेरे पास नहीं आ रहे ना बच्ची, तो लिखा करो। सेकंड का है, फर्स्ट का है। सनी का फर्स्ट का करेक्ट। करती रहो रुद्रा, मैं आंसर नहीं पता। तेने वो आंसर लिखा, उसके बाद 5-10 चैट और आ गई है, उसके बाद तेरा आंसर अब मैं कैसे देखूंगा, पीछे करूंगा। चल एवरीवन कैन वी डिस्कस नाउ? हो गया टाइम? Yes, sir. Yes. Yes, दोनों sir. आई होप हो गया। Yes, sir. फर्स्ट को स्प्लिटिंग से ही अच्छा है, सबसे बेस्ट वही है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की रेंज 1 से इन्फिनिटी, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेंज क्या हो गई 0 से 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेंज हो गई 0 से 2, और फिर ऐड कर दिया +1 तो रेंज हो गई फाइनली 1 से 3, 1 ओपन 3 क्लोज। ऑल ऑफ यू ओके? Yes. किसी को डाउट फर्स्ट पार्ट पे? नो ठीक। सेकेंड पार्ट में स्प्लिटिंग डिवाइडिंग दोनों कर सकता हूँ, मुझे तो स्प्लिटिंग इजी लग रही है। चले आगे। 1 - 1 Yes, अपॉन sir. 1 प्लस e की पावर x। e की पावर x की रेंज क्या होती है एवरीवन? Minus infinity to infinity. 0 बहुत से ही गलत, infinity. Zero बहुत ही से गलत। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी उसकी डोमेन होती है। इसकी रेंज क्या होती है? ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज positive. पॉजिटिव रेंज। यही रिवाइज करके आए हो क्या फिर? 1 प्लस e की पावर x की रेंज 1 से इन्फिनिटी, उसका रेसिप्रोकल 0 से 1, माइनस से मल्टीप्लाइड -1 से 0, फिर ऐड करना है 1 तो रेंज हो गई 0 से 1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों थोड़ा सा ऐसे इसलिए बोला था याद करके आओ, रिवाइज करके आओ ये क्वेश्चन। चलो जल्दी से कॉपी करो। यस किसी को डाउट? एनीबॉडी? एनीबॉडी?
सर चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर तुम सबको समझ आ रहा है, छोटे छोटे मेथड्स में बस एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जब हम बाद में डिफरेंट फंक्शंस की बात करेंगे एंड आई विल गिव यू क्वेश्चन ऑन डोमेन एंड रेंज, तब रेंज का कौन सा मेथड लगेगा तुम्हें ही सोचना है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ मेथड ऑफ रेंज, ग्राफिकल मेथड। ये तो सबसे सॉलिड है, ऑब्वियसली ग्राफ पता है तो रेंज पता है। कम ऑन, हाँ है ना? Yes, sir. जैसे देखो एक Yes, sir. रैंडम फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, ये ऐसे ही है बस, -4 -3, 0 पे वैल्यू 4 है, 1 पे वैल्यू 5 है, और ये 2 पे वैल्यू मान लो 3 हो गई। चलो सारे कोऑर्डिनेट्स आई थिंक दे दिए मैंने। या लुक ओवर दिस ग्राफ केयरफुली, और जब मैं पूछूं तब रेंज एक साथ चिल्लाना है ना, उससे पहले देखो ध्यान से। रेंज का मतलब आइस कहाँ पे जा रही है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? y-axis. Y-axis. Why? ठीक है, यहाँ पे वैल्यू -6 है। चलो रेंज चिल्ला के बोलो, y बिलोंग्स 6 to 5. Minus 6 to -6 to 5। -6 to 5. सबको दिख गई मिनिमम टू मैक्सिमम, बस और क्या। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कहना इसे रेंज पता है फिर तो आंसर पता ही होगा ना यार, ऑब्वियसली। ग्राफ पता है तो रेंज तो पता ही होगी ना। Yes, sir. लाइक लेट से देखो, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर एक तुम्हें भी करने को बोलूंगा। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू mod x - 3 प्लस mod x - 1 लेट्स से। तो ऑब्वियसली इनइक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें रिवाइज करने को इसलिए बोला। इसकी रेंज निकालना हो तो मैं तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से निकाल लूंगा, अगर आता है। नहीं याद है तो मैं वैसे ही कुछ नहीं कर सकता। याद है? हाँ, तुम्हें जिससे ही पढ़ाया गया हो ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी पढ़ाया होगा। mod x प्लस mod y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो टेल मी एनीबॉडी। mod a plus b. Mod A plus B. mod x plus y, करेक्ट, mod a plus b। तो यहाँ पे mod of is always greater than equal to x - 3 plus 1 minus x, x कैंसिल हो गया, mod of -2 that is greater than equal to 2। तो इसकी रेंज क्या है एक्चुअली, 2 से इंफिनिटी है। क्लियर? Yes, sir. यही चीज को मैं ग्राफ बना के भी कर सकता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, दिमाग में डालो, मैं लैग हटा रहा हूँ वापस, तुम दिमाग डालो। चलो, सो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बट ग्राफ बनाने की कभी कभी जरूरत आ जाएगी। मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो फिर ग्राफ से बेटर रहेगा, फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी उसको वैसे ही नहीं हटा पाएगा। mod x - 3 प्लस mod x - 1, सबको याद होगा कि इसकी पीस वाइज डेफिनेशन ब्रेक करने के लिए कितने केसेस लेते हैं, याद आया एवरीवन? कितने केसेस लेते हैं? So 2. 3 केसेस लेते हैं। कुछ 3। याद आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दोनों मॉड प्लस के साथ ओपन होते हैं। सेकंड केस x बिलोंग्स टू 1 से 3, पहला वाला मॉड माइनस के साथ ओपन होगा, याद करो, और दूसरा वाला मॉड प्लस के साथ। देन लास्ट केस में दोनों ही मॉड नेगेटिव के साथ होंगे। करेक्ट बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो पहला वाला सिंप्लीफाई होके 2x - 4 हो गया फॉर x ग्रेटर देन 3, दूसरा वाला तो x कैंसिल हो गया 2 फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 3, तीसरा वाला हो गया नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा 4 - 2x फॉर x लेस देन 1। दिस इज द पीस वाइज डेफिनेशन ऑफ दिस। पीस वाइज मतलब अलग अलग डेफिनेशन। अब ऊपर वाले का ग्राफ बनाना आसान नहीं था, बट इसका ग्राफ तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। क्या बोल रहा है वो कि 3 के बाद y इक्वल टू 2x - 4 स्ट्रेट लाइन बनाओ। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
तो मैंने x को 3 रख दिया, तो y कितना आ गया 6 - 4 दैट इज 2, मतलब 3,2 से पास कर रहा है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, स्ट्रेट sir. लाइन का स्लोप 2 है, तो मैंने रफली बना दिया, गॉट इट ना? Yes. Yes, sir. ओके, देन Yes, 1 sir. से 3 के बीच में क्या ग्राफ बनाना है? y = 2 लाइन, ये रही y = 2 लाइन बन गई। देन x <1 के लिए x को 1 रखा तो वैल्यू 2 आई, अच्छा यहीं से पास कर रही है, और स्लोप -2 है, तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बना दिया। तो अब ग्राफ बन गया तो रेंज तो बनी जाएगी ना? क्या आंसर है? Yes. तो उसे Yes. इन्फिनिटी, वही है ना आंसर? तो Yes, sir. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्राफ बनाने की जरूरत है, बट कहीं कहीं ग्राफ पता है, बना सकते हैं, तो वो भी अच्छा मेथड है। या तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव था, बट जैसे ही 2 टाइम्स कर देता और 3 टाइम्स ऐसा कुछ कर देता, तो फिर या तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फंडे जो तुम्हें आते नहीं है, या फिर ग्राफ बनाना पड़ता। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, जैसे अभी रुक जाओ, कॉपी करने का टाइम दूंगा, डोंट कॉपी दिस। फाइंड द रेंज ऑफ sin x, y = sin x। फर्स्ट पार्ट, if x belongs to r। सेकेंड पार्ट, x belongs to 0 to pi। थर्ड पार्ट, ऐसा कुछ रैंडम दे दूंगा, उसमें ग्राफ क्या, दिमाग में तो ग्राफ डालना ही पड़ेगा ना एवरीवन। Yes, sir. Yes. तो बस ग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी से कॉपी करो। अब ये वाला बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो यही पूछ लिया मैंने, तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकते हो। फोर्थ ग्राफिकल मेथड, स्टार्ट। सर हाँ, क्या हुआ? सर ग्राफ में हम लोग जिसमें ओपन ब्रैकेट्स हो वो कैसे बनाते हैं हम लोग? ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये लो ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, -6 से 5 ही रहेगा, या तो सॉरी यहाँ और ओपन कर दे, अब -6 से 5 ओपन हो जाएगा, ये ऐसे बनाते हैं। ओके यस, कोई डाउट इसमें यहाँ तक?
हो गया कॉपी फिर? देन कैन आई मूव? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट शॉर्ट में लिखा करो, हर चीज कॉपी करने की जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद तुम डायरेक्टली ये लिखते कोई पाप है ना कर देते, तो ये पहली बार नहीं कर रहे हो, पहली बार कर रहे होते तो ये सब कॉपी करना होता है। इट्स डन। लेट्स मूव नाउ। ये करो क्वेश्चन जल्दी से। फटाफट। सो y इक्वल टू sin x है ना? करेक्ट। मतलब 4 पार्ट्स में है, 30 सेकंड चारों पार्ट्स मिला के, बस उतना ही टाइम होना चाहिए। बताओ गलत बोल रहा हूँ या काफी टाइम? जल्दी बोलो, 4 पार्ट्स के लिए 30 सेकंड इज इनफ ना, या नहीं? यस। Yes, sir. 30 सेकंड्स के अंदर चारों पार्ट्स, क्योंकि कुछ है नहीं पार्ट्स, ग्राफ देखना है, आंसर लिखना है। यस, हो गया अब तो सबका? एवरीवन? Yes, sir. मैं सबसे पूछ रहा हूँ आज, नींद मैंने मैं खुद नींद आ रही है, बट तुम तो जग जाओ भाई, तुम्हारा तो काम है। Yes, sir, done. यस डन। चलो फिर चिल्ला चिल्ला के आंसर बोलो। फर्स्ट पार्ट, -1 to -1 to 1. -1 to 1. सेकंड पार्ट, 0 to 1। 0 to 0 1. to 1. 0 to 1 क्यों? 0 to पाई में ये वाला ग्राफ वैलिड है बस, जिसमें मिनिमम 0 दिख रहा है, मैक्सिमम 1 दिख रहा है। -π/2 से π/2, -1 to 1. -1 to 1. 0 to π/4, 1 by root. 1 by root. 1 by Root 2. किसी पार्ट में किसी को डाउट है क्या? No. एनीबॉडी? नो। एज यू नो, हम तो बस सारे मेथड लिस्ट आउट कर रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। फिफ्थ, म्यूट करना भाई, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? हर्ष। यस, फिफ्थ मेथड इज नाउ मोनोटोनिक मेथड। ये सॉलिड मेथड है, मजा आएगा ये करने में तुम्हें। मोनोटोनिक मेथड देखो इधर, प्लीज सी केयरफुली। अब यहाँ पे पूरी अंडरस्टैंडिंग है। y इक्वल टू 2 की पावर x और एक मैं y इक्वल टू साइन x ले रहा हूँ, ठीक है? y इक्वल टू 2 की पावर x का भी ग्राफ बना देता हूँ, क्योंकि ग्राफ तो हम दोनों का ही पता है और दोनों का ग्राफ पता है, तो रेंज निकालने में कोई इशू नहीं आना चाहिए। while y इक्वल टू साइन x इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब y इक्वल टू 2 की पावर x में अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि x वेरी कर रहा है 0 to 3 तक, रेंज बताओ, तो बता सकते हो ना ग्राफ से? 3 पे वैल्यू ये Yes, रही, sir. देखो मैंने तुम्हें बता दी, Yes. और 0 पे वैल्यू ये रही, ये भी बता दी। तो क्या आंसर है बोलना? 1 to 8. 1 to 8. 1 to 8. 1 to 8. आई होप सबको दिख रहा है। 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 आंसर हो गया, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर मैं x बिलोंग्स टू 1 to 3 कर दूं तो आंसर कितना हो जाएगा?
2 to 8. 2 to 8. 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 1 से 2 क्यूब हो जाएगा ना, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने तुम्हारे लिए देखना ग्राफ छुपा दिया, ग्राफ है ही नहीं स्क्रीन पे देखो, और मैंने नेगेटिव भी डाल दिया, तो क्या डरोगे क्या तुम, या रेंज यही लिख दोगे बस 2 की पावर -1 से 2 क्यूब, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्या बताना चाहता हूँ समझे, कि इस ग्राफ में देयर इज नो नीड टू सी द ग्राफ, वी कैन प्रूव डायरेक्टली। कम ऑन जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. why because 2 की पावर x is monotonic, मोनोटोनिक क्या होता है बाद में बता दूंगा, बट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कम ऑन एग्री करो, हमेशा इंक्रीज कर रहा है। कम ऑन, Yes. Uh, तो इंक्रीज करने का क्या फायदा होता है, मिनिमम इनपुट पे मिनिमम आउटपुट होता है, और मैक्सिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट होता है, तुम्हें ग्राफ देखने की जरूरत ही नहीं है। कम ऑन एग्री करो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर x बिलोंग्स टू a टू b है, हमें ग्राफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, मिनिमम पे मिनिमम होगा और मैक्सिमम पे मैक्सिमम होगा। एग्री करिए बच्चों। Yes, sir. Yes. Yes. भाई अगर कोई ग्राफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग, जैसे कि क्या होता है 1/2 की पावर x, ये रहा 1/2 की पावर x का ग्राफ। अब बताओ बस उल्टा हो जाएगा। कम ऑन एग्री करो। Yes. Yes, sir. अगर मैं x बिलोंग्स टू a टू b बोलूं, तुम्हें ग्राफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम 1/2 की पावर x की रेंज क्या बोलोगे? कम ऑन जल्दी से एनीबॉडी। 1/2 की पावर B. b, B. ये 1/2 की पावर। A. A. क्या ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, ये sir. देख लो, इनपुट छोटा ये है बट इस पे वैल्यू बड़ी है। कम ऑन, इनपुट बड़ा ये है बट इस पे वैल्यू छोटी है। कम ऑन, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। करेक्ट। Yes, sir. Yes. बट अगर y इक्वल टू साइन एक्स को बोलोगे तो कुछ भी कर लो, यहाँ पे ग्राफ देखने की जरूरत है। 0 to पाई में रेंज ये तो ना करोगे। इफ आई से x बिलोंग्स टू 0 to पाई, क्या साइन एक्स की रेंज ऐसा बोल सकते हो क्या तुम, साइन 0 से साइन पाई? हाँ, No, sir. No, sir. कैन यू डू दैट? No, sir. डू दैट, देन ये भी 0 है, ये भी 0 है, फिर तो तुम्हारी रेंज सिर्फ 0 हो गई। इज द रेंज 0 और 0 to 1? 0 to 1. 0 to 1. 0 to 1. इज दिस नॉनसेंस और नॉट? गलत है ना बिल्कुल। Yes, sir. Yes. Yes. तो क्या फंडा निकला, ये फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? Non-monotonic. Non-monotonic function. नॉन मोनोटोनिक। और 2 की पावर x कैसा फंक्शन है? Monotonic. Monotonic. Monotonic function. तो कौन बता सकता है मुझे मोनोटोनिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या? व्हाट आर मोनोटोनिक फंक्शन? Either fully That are independent of ग्राफ्स और फंक्शंस which come on always increases or Decrease. always Or decreases. decreases in their domain, then उनको हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। कैन आई से 2 की पावर x हमेशा इंक्रीज कर रहा है? कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसलिए वो क्या है? Yes, sir. मोनोटोनिक फंक्शन, इसलिए मोनोटोनिक फंक्शन है। मुझे और एग्जांपल बताओ मोनोटोनिक फंक्शन के। एग्जांपल y इक्वल टू 3 की पावर x, और बताओ ln x। कम ऑन, E raised to ln x भी मोनोटोनिक है ना? ये सुनो। Yes. Yes. So y Yes. equal to What- x. Power What X. about root x? What about root x? Is it Yes, sir. monotonic function? Come on. Yes. Monotonic. yes sir. Yes. Y equals to root x is also monotonic function. तो ये सब monotonic है. What about y equal to x square? Is it monotonic or non-monotonic? So non-monotonic. Non. देखो पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज भी कर रहा है ना, y equal to x square। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. आता है वो, किसमें आता है? Non-monotonic. Non-monotonic. तो ये सब फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, ये सब फंक्शन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक फंक्शन में ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. डायरेक्टली रेंज निकल आएगी। ग्राफ देख के करोगे तो भी आएगी, बट ग्राफ देख के टाइम वेस्ट होगा। बट नॉन मोनोटोनिक में कोई ऑप्शन नहीं, ग्राफ देख के ही करना है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. So Yes, sir. चलो अच्छी तरह कॉपी करो, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछना। कॉपी क्लियरली, पहले डेफिनेशन एग्जांपल लिख देना, फिर 2 की पावर x कवर करना। मैं तेरे को खुद को आंसर करना चाहिए, मैं नहीं बताने वाला। e की पावर x क्या होता है?
मोनोटोनिक या नॉन मोनोटोनिक, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ना, बिल्कुल इजी है वो, तो यही है ना ई की बार एक्स का ग्राफ भी। ओके, व्हाट अबाउट 0.5 की पावर एक्स, कैसा होगा ग्राफ? मोनोटोनिक, नॉन Decreasing मोनोटोनिक? monotonic. मोनोटोनिक होगा, Non-monotonic. बट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Decreasing. Decreasing. Decrease. बट है मोनोटोनिक ना, Yes. Yes. तो मतलब इसकी रेंज डायरेक्टली निकाल सकते हैं, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डोंट कॉपी एवरी एग्जांपल, मत लिखना, बस ये लिख दो, एक काफी है बस। Yes, कोई डाउट? नो, यू कैनॉट, नो यू कैनॉट से दैट उनके लिए अचीव हुआ है मोनोटोनिक, उनके डोमेन के एंड पॉइंट्स पे हुआ है। अगर मैं बोलूँ 0 to 3 पे, तो 0 पे मिनिमा है, 3 पे मैक्सिमा है। तो ये नीचे भी था, ये भी लिखना जरूर एमडी के लिए। एमडी स्टैंड्स फॉर, समझ गए ना? Monotonic decreasing. हाँ, अभी मैं एमडी बोलूँ तो समझ जाना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। वापस बोल रहा हूँ, दोनों को मोनोटोनिक बोलते हैं, इज दैट क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई होप डन। नेक्स्ट पेज Yes. कर रहा हूँ मैं। सुनने मुन्ने क्वेश्चन करो जल्दी से फटाफट। फिर नेक्स्ट मेथड करना है जिसमें सारे मेथड्स इन्वॉल्व होने हैं अभी तक के। फाइंड द रेंज ऑफ दिस। जहाँ डायरेक्टली कर सकते हो डायरेक्टली करो, जब ग्राफ देखने की जरूरत पड़े वहाँ ग्राफ देखना।
2 मिनट्स में चारों डिस्कस करेंगे. कम ऑन. टू मिनट्स आर डन. हो गए. 3 4 कितने हुए? 3. जल्दी करो यार. इनमें से किस में आपको ग्राफ देखने की जरूरत पड़ेगी बच्चों? किसमें? D1. सी और डी दोनों में. करेक्ट ना? या Yes. सी में भले तुम्हारा ग्राफ तुम्हारे दिमाग में इम्प्रिंटेड है, दैट इज ओके, बट ग्राफ देखना तो पड़ा ना, विजुलाइज तो करना पड़ा ना. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये -1 to 1 क्या है यार? ये तो एंगल्स होता तो अच्छा लगता है. व्हाट आर दीस? ये तो 0 to पाई होता है तो Radian. कंफर्टेबल होता है. यस, ये रेडियंस में है. पाई रेडियंस कितना होता है? पाई कितना होता है रेडियंस में? 180 डिग्री. 180 degree. 180. कार्टून में डिग्रीज होता है. पाई कितना होता है वैल्यू रेडियंस में? 3.14. 3.14. 3.14. पाई बाय 2 1.57. तो पाई बाय 2 से छोटा है ये. हम्म. लास्ट 10-20 सेकंड्स. हो गया तो डन वन लिखा करो चैट पे यार तुम, सो दैट नो ये बच्चे फटाफट अच्छा कर रहे हैं. इतने सारे के आंसर लिखने की जरूरत नहीं है. और दीज आर, तुम्हें भी पता है, एग्जांपल्स नॉट क्वेश्चंस. अभी डन. क्वेश्चन तो आएंगे जब अभी थोड़े दिनों नेक्स्ट लेक्चर. आज तो सब एग्जांपल्स है. ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी. ln(x) कैसा फंक्शन है? mi, कैन आई से? Yes, sir. So Yes, y sir. varies from directly ln e से ln e की पावर 4. That is आंसर हो जाएगा 1 से 4. कोई डाउट? No. No, sir. नेक्स्ट.
log half is a MD function, so therefore उल्टा पुल्टा कर दो बस, log half 16, log half 2, और सबको चेंज करना आता है, ये 2 की पावर -1 होता है, माइनस आगे आ जाता है, माइनस log 2 16 से माइनस log 2 2, तो आंसर -4 से -1, करेक्ट करा है सबने? Yes, sir. हाँ भाई, सबने करेक्ट किया या गलती कर दी? Yes, sir. Correct. कौन है यार, किसके यहाँ का और किसी के और की आवाज़ सुना रहा है हमारे यहाँ? 0 to पाई ये कॉस का ग्राफ है, चलो, और नेगेटिव साइड पे तो मिरर इमेज होता है -π/2 π/2, तो 0 to पाई में तो रेंज हो गई -1 to 1, ओके ना? Yes. Yes, sir. और -1 to 1 में -1 यहाँ पे कहीं होगा, 1 यहाँ पे कहीं होगा, 1 पे वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? cos 1, करेक्ट ना? कुछ नहीं पता है तो ऐसे ही लिखेंगे ना? और -1 पे भी Yes, वैल्यू sir. क्या होगी? -1 पे भी वैल्यू कितनी है? cos 1। Cos 1 है. तो ग्राफ जो ये शेडेड पोर्शन किया है बस उतना ही वैलिड है, तो अब रेंज क्या हो जाएगी बताओ? y बिलोंग्स टू मिनिमम क्या है? cos 1, और मैक्सिमम क्या है? 1 क्लोज cos 1 ओपन। सबने करेक्ट किया था? Yes, sir. पक्का? चलो, पूर्णा ने ब्रैकेट की गलती करी। ओके, कोई डाउट? अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन। आई होप यू हैव कॉपीड। आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. देखो, ये सब नॉलेज भी अब नेक्स्ट मेथड में यूज आएगी। नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 5th 4th? 6th. 6th. 6. 6th आ गया क्या? 6th मेथड। 6th मेथड इज, क्या नाम दूं इसको? रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये सब जो पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है? ये तो फंक्शन चैप्टर हमने चालू किया, तुम्हें समझ में आता है? कोई बुक उठाना, सेंगेज या आर्यन, जो भी मैंने रिकमेंड किया, दूसरी बुक, फंक्शन चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है पता है तुम्हें? No, sir. कभी क्यूरियोसिटी भी नहीं होती? नहीं, बुकलेट खोल के भी नहीं देखी? ओके, जस्ट अ सेकंड, मुझे एक कॉल उठाना पड़ेगा, जरूर इमरजेंसी कॉल है, 1 मिनट बात करता हूँ तुमसे। एवरीवन, एवरीवन, आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो एनीवे, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। बट पहले ये तो समझे कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। कंपोजिट फंक्शंस मींस मल्टीपल फंक्शंस, as simple as that. A function inside a function. Like for an example, if you see under root of 2 की पावर x square minus 5x plus 7, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं। सबसे इनर फंक्शन कौन सा फंक्शन है पता है? Come on. Yes, Quadratic function? power. Quadratic. Yes.
क्वाड्रेटिक फंक्शन सबसे आउटर है ना, सबसे इनर है ना, सॉरी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, देन sir. अगर मैं उसके पूरे आउटपुट को x से डिनोट करूं, कम ऑन, इसकी पूरी वैल्यू मतलब इसका आउटपुट ना एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका आउटपुट कैन आई से अब x है, Yes, sir. sir. Yes, sir. देन कैन आई से इसका आउटपुट ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इनपुट की तरह जा रहा है, कम ऑन, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आउटपुट गोज एज इनपुट टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब कैन आई से क्वाड्रेटिक का आउटर फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, फिर sir. एक्सपोनेंशियल का आउटपुट गोज एज इनपुट टू व्हाट, कम ऑन, अंडर रूट फंक्शन। Under root function. तो कहना इसे 3 फंक्शन हो गए, फंक्शन के अंदर फंक्शन एवरीवन। Yes, sir. इन सबको क्या बोलते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शंस को? Composite function. composite functions. Like see one more example, ln of under root of x cube plus 5x, ये भी 3 फंक्शन है, एग्री करो? यस, यहाँ पे 3 Yes, फंक्शन sir. है, Yes, sir. Sir. ln under root and cubic, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो ये सब क्या होते हैं, इन सबको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन में रेंज कैसे निकालते हैं? सही है, पहले डायरेक्टली क्वेश्चन की तरह ही ले लेता हूँ कुछ, f of x इक्वल्स टू, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सीखें, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 की रेंज निकालनी। ठीक है, अभी तक जो मेथड्स पढ़े हैं याद करो, ऐसा तो कुछ डायरेक्टली नहीं लगेगा, कम ऑन, Yes, sir. क्योंकि ये तो काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है, काफी ज्यादा फंक्शंस हैं। तो फंडा इज, अब मैं फंडे के टिप्स लिख रहा हूँ, वो सब फिर यूज करेंगे इसमें। वी स्टार्ट विथ, गेस कर लो, वी स्टार्ट विथ, Exponential function. ना, वी स्टार्ट विथ innermost function range, innermost function की range निकालेंगे, then the range of innermost goes as input to the outer function, come on, agree करो? Yes, sir. Yes, sir. Therefore check its compatibility, check its compatibility का क्या मतलब है अभी बताता हूँ। मान लो इस क्वाड्रेटिक की रेंज है -4 से इंफिनिटी, क्या बोला मैंने, वापस रिपीट करो, मान लो इस क्वाड्रेटिक की रेंज क्या है, -4. -4 से इंफिनिटी, तो कहना है इसे -4 से इंफिनिटी फिर इनपुट जा रहा है अंडर रूट फंक्शन को, Yes, sir. Sir. बट क्या अंडर रूट ये इनपुट एक्सेप्ट करेगा क्या? No. No, sir. क्यों? क्योंकि अंडर रूट के डोमेन में ही नहीं है, कम ऑन, एग्री करो, Yes. Yes, sir. यस और नो? Yes. Yes, sir. तो अंडर रूट उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। इफ यस, इफ इट्स कंपैटिबल देन वेल एंड गुड, फाइंड रेंज of outer function. If no, it is not compatible, then change it and then find range of outer function and so on. Find range of outer function. चलो अब एक बार लगाते हैं, फिर समझते हैं और भी चीजें, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल हम स्टार्ट कर रहे हैं y इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट x इंटू एक्स माइनस 1 से। वी स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेप, बोलो किससे? innermost function, that is this x into x minus 1 which is a quadratic. अब quadratic की range तो vertex formula perfect square किसी से भी निकाल सकता हूँ ना? हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या करा, क्या बताया, perfect square, इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी, तो पूरे क्वाड्रेटिक की रेंज -1/4 से इंफिनिटी आ गई। गॉट इट यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ही ये आउटर को जा रहा है, उससे पहले इसको कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया करो, सो दैट इट बिकम्स कंफर्टेबल फॉर यू गाइस। एवरीवन ओके? Yes, sir. तो अब ये बताओ, एक्स, कैपिटल एक्स की रेंज आ गई और किसको जा रहा है अब सबसे पहले? Square root. किसको जा रहा है एवरीवन? आउटर फंक्शन कौन है इसका? गधों बोलो यार। Square root. स्क्वायर रूट Square फंक्शन। root. वी हैव टू चेक कंपैटिबिलिटी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कंपैटिबिलिटी का मतलब यही है, डोमेन को चेक करो, डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आंसर यस है, कंपैटिबल है या नहीं है? No. नो No, sir. नहीं है, तो फिर कैपिटल एक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उसके डोमेन के हिसाब से, 0 to infinity, कम ऑन। Yes.
Yes, हाँ sir. ना? Yes, Yes, sir. sir. अगर Yes, sir. कैपिटल एक्स ऐसा होता -1/4 से 4, तो फिर 0 से 4 हो जाता। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर कैपिटल एक्स होता 2 से 4, तो फिर चेंज ही नहीं होता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ, अभी आगे बढ़ने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसे गड़बड़ क्यों आ रही है? ऐसी गड़बड़ इसलिए आ रही है क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन का डोमेन नहीं निकाला पहले। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हमें रेंज की डेफिनेशन क्या होती है पता है? रेंज की प्राइमरी डेफिनेशन क्या होती है? रेंज आर द वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू, कम ऑन, Domain. करस्पॉन्डिंग टू डोमेन। Domain. तो एक्चुअली रेंज के हर क्वेश्चन में पहले डोमेन निकालना चाहिए। अंडर रूट के कारण डोमेन कम आएगा, पूरी ऑल रियल वैल्यूज नहीं आएगी। फिर उस डोमेन के लिए हमें क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी चाहिए, बट उतनी मेहनत हम करते नहीं है, वो अपने आप हैंडल हो जाता है। तो टाइम बचाने के लिए वी चेक कंपैटिबिलिटी। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अदरवाइज एथिकल मेथड तो क्या है कि क्वाड्रेटिक की रेंज डायरेक्टली मत निकालो, उससे पहले क्या निकालो? क्या Domain. निकालो? डोमेन। Domain. और उस डोमेन के लिए इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालो, जो डबल ट्रिपल मेहनत है। क्या यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो टू समराइज अगेन, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन डोमेन। हम इनर मोस्ट फंक्शन की रेंज निकालेंगे, आउटर से कंपैटिबिलिटी चेक कर ली। आउटर की कंपैटिबिलिटी के कारण कैपिटल एक्स चेंज हो गया, सो अब मैं रूट एक्स की रेंज निकाल सकता हूँ। करेक्ट ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब y इक्वल टू रूट एक्स की रेंज निकालनी है फॉर कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। तो अब बताओ क्या फंडा लगेगा? रूट एक्स इज विच टाइप ऑफ फंक्शन? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, सुनना है मुझे Exponential. ना। अभी कुछ Decreasing. हाँ, Monotonic. मोनोटोनिक Monotonous इंक्रीजिंग। decreasing. याद आया? नालायक को अभी पढ़ा। हाँ, sir. Yes, sir. यही तो रेंज निकाली है बच्चों, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। याद आया? Yes, sir. Yes, तो sir. देयरफॉर कैन वी से डायरेक्टली रेंज निकाल सकते हैं ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो देयरफॉर रूट कैपिटल एक्स की रेंज आ गई है 0 टू इंफिनिटी। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये किसको जाएगा? Two. एक्सपोनेंशियल को। एक्सपोनेंशियल को ना, तो इसको अब मैंने Yes, sir. कैपिटल वाई बोल दिया, और अब मुझे 2 की पावर वाई की रेंज निकालनी है। आगे करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कंपैटिबिलिटी, यस नो? खुद बोलो। Yes. Yes. यस, वाई यस, क्योंकि 2 की पावर वाई की डोमेन क्या होती है? All All real real numbers. values. करेक्ट और नॉट? Yes. Yes, sir. अब हमें 2 की पावर y की रेंज निकालनी है इफ कैपिटल Y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। वापस बोलो, क्या फंडा लगता है? सिंस व्हाट? Monotonic Monotonic increasing. इंक्रीजिंग। Monotonic increasing. अब फील आ रहा होगा कितना सब हम पढ़े हैं। तो 2 की पावर y बिलोंग्स टू 2 की पावर 0 से 2 की पावर इंफिनिटी। तो 2 की पावर y बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी इज द फाइनल आंसर। क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो।
स्टेप्स कॉपी हो गए? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन खुद से करोगे या क्या कॉपी करो? चलो कर लो। कॉपी हो गया बच्चों? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. चलो मैं जल्दी लेक्चर एंड कर रहा हूँ, कुछ काम है। तुम ये होमवर्क क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आ गया, सॉरी, ये को तुम्हें करना है तो अभी कर रहे हो, बाद में करो। मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड डू इट। क्लियर? Okay, sir. Yes. लेक्चर एंड कर रहा हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट और करना। चलो, Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. ओके बाय। Sir.